मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ गुलदाउदी में जो नवंबर के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि सही समय पर सही चीज़ें करना गार्डनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसको रेडी रखता हूँ और इस प्रकार से इसमें स्प्रे कर देता हूँ। अब दोस्तों जहाँ बर्ड्स नहीं आई है, जैसे ये प्लांट है, अब मेरे को इसमें क्या खाद डालनी है, क्या मैं सबसे बड़ी दिक्कत आएगी अब जहाँ अब आपके फ्लावर खिलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे काले काले कीड़े उन पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये रोज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों नवंबर का महीना आ रहा है और अब फ्लावरिंग हमारी गुलदाउदी के अंदर स्टार्ट होने वाली है। अक्टूबर के अंदर दोस्तों हमें अपनी गुलदाउदी के अंदर ग्रोथ चाहिए थी और साथ में उसमें हमें पिंचिंग करनी थी और साथ में हमें उसको स्टैकिंग करनी थी। ये सब काम हम शायद अब कर चुके होंगे, खासतौर पर अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं। तो अगर अभी तक आपने पिंचिंग वगैरह नहीं की है तो आप बिल्कुल मत करिए अब, क्योंकि अगर आप इस टाइप पर इसकी पिंचिंग करेंगे तो आपके फ्लावर्स फिर ज़्यादा आएंगे नहीं और दिसंबर के अंदर फिर आप उनका साइज़ भी छोटा हो जाएगा और उनमें हो सकता है उनके अंदर फ्लावर ही ना आए। ये चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि सही समय पर सही चीज़ें करना गार्डनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरा ये जो प्लांट देख रहे हैं, देखिए ये पिंचिंग का ही रिजल्ट है। चारों तरफ से आप देखिए कितने सारे बर्ड्स इसके अंदर आ गए हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए लगभग ये हमारी गुलदाउदी है। इसके अलावा ये अभी आधी गुलदाउदी है, दूसरी जगह भी मैंने फैला के रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर स्पेस में मैंने जो गुलदाउदी का स्पेस है यहाँ पर इसको रखा हुआ है। आप देख रहे हैं किसी किसी के अंदर देखिए इतनी सारी बर्ड्स इसमें बहुत सारी खिल चुकी हैं। यहाँ आप देखेंगे बर्ड्स आ चुकी है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी देखिए इनकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि इसमें पिंचिंग लेट हुई है तो इनमें अभी बर्ड्स आई नहीं है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि हमारे अभी नवंबर एंड तक हमारे कुछ फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ के अंदर हमारा ऐसा होगा कि दोस्तों हमारे हो सकता है दिसंबर तक फ्लावर ना आए, यानी कि दिसंबर में फर्स्ट वीक के अंदर ही हमें फ्लावर मिलेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे फ्लावर बहुत देर तक भी चलते हैं, जनवरी फरवरी तक मेरे फ्लावर्स रहते हैं। और मैं आपको कुछ स्पेशल वैरायटी भी दिखाता हूँ। ये पुणे वैरायटी है जो किसी एक फ्रेंड ने, हमारे सब्सक्राइबर मित्र ने मेरे को दिए थे और अब मैं इसको आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नंबर एक बात तो इसके अंदर दोस्तों बर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं बनी। जैसे मैं अपने गुलदाउदी दूसरे लगाता हूँ उसी प्रकार से मैंने इनको लगाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर हमारे थोड़ा सा गर्म होता है, अभी भी यहाँ पर गर्मी है और इनको गुलदाउदी को चाहिए थोड़ा ठंडा मौसम। और ये अपने हिसाब से अब खिलने स्टार्ट हो गए। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 15 से 20 फूल है और ज़्यादा फूल इसके अंदर नहीं है। हालांकि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई नहीं, तब मैं भी परेशान था कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई। इसका मेन रीज़न होता है दोस्तों कि इसको हमें जो बनाने, इनको जब तैयार किया जाता है, इनको एक एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाता है जहाँ पर कि ये बंद होते हैं, एक पॉली हाउस के अंदर इनको ग्रो किया जाता है, वैसे ही इनको एटमॉस्फेयर दिया जाता है, तब इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और नर्सरी में हम देखते हैं इन प्लांट्स को बहुत भरे हुए हमें मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप मेरी अपनी देसी गुलदाउदी देखेंगे तो हर प्लांट मेरा देखिए बहुत भर के आया हुआ है। जहाँ जहाँ मैं देखिए लगाता हूँ तो इस प्रकार से देखिए कितने सारे इसकी ये ब्रांचेस हैं और अभी इनमें से बर्ड्स निकलेंगी। एक कुल मिला के हमारे इसमें 200 250 इवन 300 400 फूल भी इसमें आ जाते हैं। इनको मैं सालों से, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियोस में भी बताया है, 20-25 साल से 25 साल से लगातार इनको ग्रो कर रहा हूँ। तो ये वही फ्लावर्स हैं मेरे, वही हमेशा सीजनल चलते हैं और मुझे पता है कि अब इनका खिलने का वक्त होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत रहती है और चाहे हम जितने मर्जी जल्दी करें, छत है, छत पर गर्मी होती है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो नहीं पाती है। मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ गुलदाउदी में जो नवंबर के लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपके फ्लावर नहीं आए हैं तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि फ्लावर का मतलब है इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं बर्ड्स नहीं बने हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप इसको ज़्यादा खाद डाल दें या कुछ ऐसा स्प्रे कर दें जिससे कि इसके पत्ते जल जाएं, या दोस्तों हम इसको खाद के ऊपर खाद देते रहेंगे या NPK का स्प्रे करते रहेंगे तो हो सकता है आपका प्लांट जल्दी आपको फ्लावरिंग पर आ जाए, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, फ्लावर का साइज छोटा हो जाएगा, उसमें वो चमक नहीं रहेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आप देखेंगे आपके गुलदाउदी बहुत अच्छी रह रही है। अब ये नवंबर मिड का महीना चल रहा है, इस वक्त जो है अब थोड़ा थोड़ा ठंडक स्टार्ट हो चुकी है और देखिए जैसे थोड़ा से बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ जहाँ बर्ड्स आ गए, पहले हम उन प्लांट्स की बात कर लें। जहाँ बर्ड्स आ गए हैं वहाँ पर आपको अब थोड़ा सा पोटास का स्प्रे करना है। अगर आप नहीं भी करेंगे ना तब भी आपकी गुलदाउदी बिल्कुल भी कुछ इसको होने वाला नहीं है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि आप इसमें सरसों की खली का प्रयोग करते रहें, तो एक बार और इसमें सरसों की खली का प्रयोग अब आप इस वक्त कर दीजिए। यानी कि जब आपके बर्ड्स आ गए हैं, अब बर्ड्स आने से लेके इनको खिलने के में करीब 20 से 25 दिन का समय लगेगा।
और इस वक्त अगर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, वो भी सरसों की खली जिसके अंदर NPK सभी होता है, तो न सिर्फ आपका प्लांट अच्छा रहेगा, उसके फ्लावर्स का साइज़ भी बड़ा अच्छा आएगा, चमकीला होगा और उसमें ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, फ्लावर्स की अच्छी उसकी पावर बढ़ेगी, तो फ्लावर्स अच्छे आएंगे। तो इस वक्त आपको अगर बर्ड्स आ गए हैं, या तो आप NPK का स्प्रे कीजिए 0050, आप केमिकल में करते हैं। जो ऑर्गेनिकली मेरी तरह करना चाहते हैं, सरसों की खली का प्रयोग करें और साथ में इसमें दीजिए केले के छिलकों का बना हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है या ओनियन पील, ये 2 बहुत है। मैं आपको सच बताऊं तो इसमें अगर आप इस प्रकार से देखिए, शाम के वक्त, अभी दोपहर है, अभी नहीं करना है, इस वक्त केले के छिलकों का पानी लीजिए, 1-2 लीटर की बोतल या 1 लीटर की है, जैसे ये 1 लीटर के आसपास की है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, 20 ml, सिर्फ 20 ml। ज़्यादा पोटास भी अगर आप करेंगे वो भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ 20 ml लीजिए और इस प्रकार से इसको स्प्रे कर दीजिए। देखिए मैं इसको बना के हमेशा इसको रेडी रखता हूँ और इस प्रकार से इसमें स्प्रे कर देता हूँ। ऑर्गेनिक रूप से आजकल बाजार में पोटास आता है, जो मैंने भी मंगा के रखा हुआ है, उसको भी मैं कभी कभी इसमें स्प्रे कर देता हूँ। एक चीज़ जो और मैं हमेशा इसमें इस्तेमाल करता हूँ, और वो है हमारा जो बेलपत्री का होता है दोस्तों। अगर आपने वो शायद बनाया ना हो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अगर किसी ने बना के रखा हुआ है तो उसका भी 10 ml 1 लीटर पानी के अंदर लेते हुए इसको स्प्रे कर दीजिए। आप चाहे तो केले के छिलकों का इसमें डाल भी सकते हैं, नीचे रूट जोन में भी अगर आप उसको डालेंगे हर प्लांट के अंदर, जैसे इतना बड़ा प्लांट है तो लगभग आपको 200 ml के आसपास, यानी कि 1 गिलास जो जितना पानी हम पीते हैं उतना इसके अंदर डाल दीजिए। और उसमें सफिशिएंट, पहले डालने से पहले ये देख लीजिए कि उसमें नमी हो, मीन्स आपका प्लांट में मिट्टी जो है वो थोड़ा सा हल्की गीली हो, बिल्कुल सूखा हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। हल्की नमी होगी और आप ऊपर से उसको डालेंगे, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और ये रोज़ नहीं करना है आपको, सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना है, तो आपके प्लांट को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में पत्तों को भी नहला दीजिए, सुबह के वक्त या शाम के वक्त पत्तों को नहला देंगे तो इसमें पोटास की अच्छी खासी मात्रा हो जाती है। ये आपको उनके लिए करना है जहाँ पर बर्ड्स आ गई हैं। अब दोस्तों जहाँ बर्ड्स नहीं आई हैं, जैसे ये प्लांट है, अब मेरे को इसमें क्या खाद डालनी है, क्या मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूँ, क्या इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँ? नहीं दोस्तों, कुछ नहीं डालनी। ये थोड़ा सा हमारा स्पेस इसलिए देर हो जाती है क्योंकि इसमें पिंचिंग हमने देर तक करी, इसको घना बनाया, तो हमें पेशेंस रखना है। इसमें ज़्यादा खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसमें भी आप सरसों की खली का प्रयोग कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सरसों की खली। हर प्लांट के साइज़ के हिसाब से आपने सरसों की खली देनी है और उतना ही उसको भिगोना है। हमें आइडिया इस चीज़ का नहीं आ पाता। अब दोस्तों मेरे पास 10 प्लांट हैं गुलदाउदी के, जिसमें मैंने सरसों की खली डालनी है और मैंने 1 किलो भिगो लिया, और 1 किलो को भिगोने के पश्चात मैंने उसका 10 गुना बना दिया और वो मैं अपने प्लांट पे डालूंगा, तो स्वाभाविक रूप से आपके प्लांट बिल्कुल जल जाएंगे, मरेंगे और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने क्वांटिटी भिगोई थी वो बहुत ज़्यादा थी। 10 प्लांट के लिए आपको सिर्फ 100 ग्राम खली लेनी, यूज़ करनी है, बस। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वांटिटी को हमेशा मिनिमम रखें। 100 ग्राम रखिए, 100 ग्राम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत थोड़े से ग्राम होती, बहुत थोड़ी होती है। और उसको 1 लीटर पानी के अंदर भिगो लें और फिर उसका 10 से 12 गुना, 12 लीटर हो जाएगा यानी कि। और अपने हर प्लांट पर 200 ml 250 ml, जैसे इतना बड़ा प्लांट है उसमें इवन अगर फ्लावर नहीं आए हैं तो आधा लीटर भी आप डाल दीजिए और उसको रिपीट कर दीजिए 15 दिन बाद। आप खुद ही देखेंगे कि जिनमें बर्ड्स नहीं आए हैं उसके अंदर बर्ड्स आने लगेंगे। सरसों की खली डालने के अलावा अगर आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ और आपको डालने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगर अब आप इसको दूसरी प्रकार की कोई और चाय पिलाएंगे, जो गोबर के उपलों की चाय होती है या दूसरी गोबर के खाद की, वो सब अब इसके लिए वेस्ट हो जाएगा, इसको कोई फ़ायदा मिलने नहीं, क्योंकि प्लांट ने जितनी अपनी ग्रोथ लेनी थी ले ली, और जो बर्ड्स बनने हैं अब धीरे धीरे बन रहे हैं, और इसमें भी धीरे धीरे इसमें बर्ड्स बिल्कुल 100% बढ़ जाएंगे। अगर इस वक्त आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे या दूसरे कोई खाद मिला देंगे, जैसा ये प्लांट मेरा है, अब मेरे को लगा कि यार इसमें फूल नहीं आ रहे हैं या थोड़ा सा मैं परेशान हो गया, हो सकता है आपका उसमें जनवरी के आसपास में फ्लावरिंग होने वाला हो, अब मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूँगा, 200 ग्राम किसी वीडियो में देखा मैंने, 200 ग्राम मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया और दूसरी चीज़ें थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट लिया या फिर बोन मील में लिया उसको इसमें डाल दिया। उससे क्या होगा दोस्तों, मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करेगा, फिर इतना ग्रोथ करेगा कि जनवरी का टाइम भी निकल जाएगा और बर्ड्स भी इक्का दुक्का उसके अंदर आएंगी और फुल गिने चुने रह जाएंगे। 15-20, इतने बड़े प्लांट पर सिर्फ 15-20 आ जाएंगे, क्योंकि उसमें खाद की आपकी अधिकता हो जाएगी। जबकि अब आपको उसको ग्रोथ से रोकना है। फुल सनलाइट में रखिए, पानी सुबह शाम में से एक टाइम जो भी हो दीजिए,
ज़रूरी नहीं कि पानी अब आप रोज़ दे रहे हो, पानी आवश्यकता अनुसार दीजिए। आपको अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आजकल पानी आपका कितनी देर में सूख रहा है। आपकी मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, आपके एरिया पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कितनी धूप आपके वहाँ आ रही है उस पर डिपेंड करता है। 4 से 5 घंटे की धूप तो इनको मिलनी चाहिए, ये इसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखिए मेरे प्लांट बिल्कुल हेल्दी हैं, इसमें मैंने कोई स्प्रे भी नहीं किया हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी अब जहाँ अब आपके फ्लावर खिलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे काले काले कीड़े उन पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, माइट्स का अटैक हो जाएगा। यानी कि वो गुलदाउदी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। या अभी बहुत सारे जैसे लोग लिख रहे हैं मेरे को कि उनके वहाँ मिली बग का भी अटैक हो चुका है। तो मिली बग या माइट्स वगैरह जब भी आते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। इसके अंदर नीम ऑयल के साथ साथ थोड़ा सा आप हींग मिला दीजिए, हल्की हल्की ऑर्गेनिक चीज़ें ना इस्तेमाल करते रहिए उसमें, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। और अगर लग जाता है, फिर आप ज़्यादा ही लग गया है या फिर मिलीबग ज़्यादा आ गया, तो फिर आप कोई केमिकल का प्रयोग कीजिए। या फिर मैंने जो मिलीबग के लिए आपको पहले एक सोल्यूशन बताया हुआ है, 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml या 3 ml नीम ऑयल लेकर, आधा चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र और थोड़ा सा उसमें सिरका, जो सिरका आप यूज़ करते हैं वो उसको डाल दीजिए 1 चम्मच। उसका घोल तैयार कर लीजिए, उसका घोल हमेशा बना के रखें। हर दूसरे तीसरे दिन में प्लांट पर जोर से उसको स्प्रे कीजिए, तेज़ धार वाला स्प्रे कीजिए। जहाँ पर मिलीबग है वहाँ पर डालिए और धीरे धीरे उनके शरीर पर ऑयल चिपक जाता है, वो मर जाते हैं। 3 दिन बाद रिपीट करिए, फिर 3 दिन बाद रिपीट करिए, तीसरे या चौथी एप्लीकेशन तक आपके सारे मिलीबग ख़त्म हो जाएंगे। करके देखिए दोस्तों, ये चीज़ें यकीन होती है। आप एक बार ही करेंगे तो शायद ख़त्म नहीं होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो आपको नीम ऑयल का थोड़ा सा कभी कभी इसमें स्प्रे कर लेना है अब, फॉर ए बेटर मतलब क्या कहते हैं प्रिवेंशन के लिए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तब भी कभी कभी शाम को एक वक्त कम से कम महीने में या 3 हफ्ते में ज़रूर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर लें। पानी का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्लांट आपका बहुत मुरझा जाएगा तो उससे क्या होगा कि अब आपके प्लांट्स में फिर अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छे फ्लावर्स नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक छोटा सा प्लांट था मेरा, मरा हुआ सा था बिल्कुल ये, और मैंने इसकी पिंचिंग करता रहा और उसको मैंने अच्छी तरह से ऐसी जगह पर रखा जहाँ इसको 7-8 घंटे की धूप मिलती है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए कितना अच्छा इसका सुंदर बन चुका है और चारों तरफ से इसमें बर्ड्स ही बर्ड्स इसमें भर गई हैं। तो अब आप देखिए हर प्लांट में मेरे बर्ड्स लगभग बन चुके हैं और कुछ प्लांट्स अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं जो उनके अंदर अभी ग्रोथ हो रही है और वहाँ पर अभी भी बर्ड्स नहीं बने हैं। तो बस गुलदाउदी से संबंधित इतनी ही ये जानकारी है। अगर आपने मेरे साथ साथ गुलदाउदी लगाई और इसी प्रकार से आपने अपनी गुलदाउदी तैयार की है, धूप में आपने उनको रखा है, तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आपकी गुलदाउदी भी ऐसी ना हो रही हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। आप अपने प्लांट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो गुलदाउदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, उनका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे साथ पहली बार आए हैं, क्योंकि गार्डनिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।